पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, शरीर माहु नावत्ति जीवो बुच्चई नाविओ संसारो अन्नवो बुत्तो जंग तरंति महेशिणो। हमारे जीवन में जीव और शरीर दोनों विद्यमान हैं। जीव रहित शरीर है तो भी जीवन नहीं, और शरीर रहित जीव है तो सांसारी अवस्था का जीवन नहीं होता है। तो जीव अलग है, शरीर अलग है। यह एक विचार रहा है कि जीव और शरीर एक है। तज्जीव तत्शरीरवाद, कि जो जीव है वह शरीर है, जो शरीर है वह जीव है। जीव और शरीर अलग अलग नहीं हैं, एक ही है। यह एक विचार मान्यता रही है। दूसरी मान्यता है अन्यत जीव अन्यत शरीर, कि जीव अलग है, शरीर अलग है। भेद विज्ञान, यानी साथ में तो हैं, शरीर और आत्मा साथ में तो हैं, परंतु दोनों का अस्तित्व अलग अलग है, पृथक पृथक है। जीव अलग है और शरीर अलग है। आत्मा भिन्न, शरीर भिन्न है। एक नहीं संजोना है, मिट्टी से मिला जुला पर आखिर सोना सोना। कि आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, एक मत मानिए। जैसे स्वर्ण है, गोल्ड है, मिट्टी से मिला हुआ है, परंतु आखिर गोल्ड गोल्ड है और मिट्टी मिट्टी है। मिट्टी अलग है, गोल्ड स्वर्ण अलग है। तो यह अन्यत जीव अन्यत शरीरवाद है। तज्जीव तत्शरीरवाद संभवतः नास्तिक विचारधारा का सिद्धांत है, और अन्यत जीव अन्यत शरीरवाद संभवतः आस्तिक विचारधारा का सिद्धांत है। रायपसेणियम जो एक आगम है, 32 आगमों में उपांगों में एक रायपसेणियम राजप्रश्नीय आगम है। उसमें कुमार श्रवण केशी और राजा प्रदेशी की चर्चा का वर्णन मिलता है। राजा प्रदेशी तज्जीव तत्शरीरवाद को मानने वाला था, तो कुमार श्रवण केशी अन्यत जीव अन्यत शरीरवाद के मानने वाले थे। दोनों में परस्पर चर्चा हुई थी, और उस चर्चा में आखिर राजा प्रदेशी कुमार श्रवण केशी की बात से सहमत हो गए थे और धर्म को स्वीकार कर लिया था। अन्यत जीव अन्यत शरीरवाद को मानो मानने वाले बन गए थे। तो शरीर और आत्मा अलग अलग हैं। शास्त्र में कहा गया है कि शरीर को नौका कहा गया है। शरीर एक नौका है और यह जीव नाविक है।
यह संसार जन्म मरण की परंपरा अर्णव है, सागर समुद्र है। और महर्षि लोग इस सागर को इस शरीर रूपी नौका से तर जाते हैं, संसार समुद्र से पार हो जाते हैं। यानी यह जो हमारा जीवन है, मनुष्य जीवन है, यह एक नौका के रूप में हमारे काम आ सकता है। यह शरीर नौका के रूप में काम आ सकता है कब हम इस शरीर से धर्म की साधना करें, तप और संयम, संयम और तप से अपने आप को भावित करें। तो यह जो शरीर है, यह हमारा जीवन है, यह इस भव सागर से पार कराने में एक नौका की भूमिका अदा कर सकता है। अब यह जो शरीर है, इसमें कई बार बीमारी भी आ सकती है, बुढ़ापा भी आ सकता है, इंद्रियों की शक्ति कम हो सकती है। तो यह जो संसार सागर को तरने का कार्य है, ऐसे तो संभवतः हर जब भी समझ आ जाए हर अवस्था में आदमी प्रयास कर सकता है, परंतु शरीर की सक्षमता रहे तब तक ज़्यादा इस पर साधना पर, आराधना पर ध्यान दे लेना चाहिए। शास्त्र में कहा गया है, जरा जाव न पीले ई वाही जाव न बढ़ई, जा विंदियान हायंती ताव धम्मम समायरे। कि धर्म की साधना शरीर से करनी है तो ये नौका है वो ठीक रहनी चाहिए, नौका सक्षम रहनी चाहिए, तो हम ज़्यादा अच्छा काम ऐसे कर सकते हैं। बाकी तो बुढ़ापे में भी, बीमारी में भी आदमी अपने ढंग से धर्म कर सकता है संभवतः, परंतु अब सेवा करना है, दूसरों के कल्याण का कार्य करना है, साधुओं को बिहार यात्रा करना है और कार्य करना है, तो शरीर की सक्षमता भी जरूरी है। शरीर बल, काय बल के बिना कई कार्य नहीं हो सकते। मनोबल कितना ही है, मनोबल भी बहुत काम का, मनोबल है वो तो बहुत बढ़िया बात है। तो शरीर बिल्कुल अक्षम है तो कोरे मनोबल से तो क्या काम होगा। अब पैर में समस्या हो गई, पैरों से चल नहीं पाता, तो मनोबल तो है मान लो, पर पैर बिल्कुल काम नहीं करते तो 15 किलोमीटर का बिहार कैसे होगा, 10-12 का भी बिहार कैसे होगा। तो शरीर की सक्षमता अपेक्षित है। अब दूसरों की सेवा करना है, खुद ही बीमार है, अक्षम है, तो दूसरों की क्या सेवा, दूसरों से सेवा न ले तो भी बहुत है, क्या करेगा। इसलिए जब तक बुढ़ापा पीड़ित करने न लगे, यों हम मान लें 70 वर्ष आ जाने के बाद बुढ़ापे का प्रारंभ, यों आगम में तो 60 वर्ष, 60 वर्ष का 60 वर्ष आ गए तो आदमी स्थविर हो गया। तो स्थविरत्व, वार्धक्य संभवतः आगम की भाषा में हम देखें तो 60 वर्ष का आदमी स्थविर हो जाता है। कुंजरे 60 हायणे, 60 वर्ष का हाथी। तो यों 60 वर्ष आ गए हैं, उसके बाद में अब शरीर में कुछ कठिनाइयाँ भी हो सकती है, और यों 70 वर्ष तक भी आदमी काम करता रह सकता है और आगे भी कई अच्छे सक्रिय रह सकते हैं। शरीर की कुछ अलग अलग स्थितियां हैं, कोई 50-55 में ही कुछ अक्षम हो जाए कि पैरों से चलना मुश्किल हो गया, 5 किलोमीटर भी कि पैरों से चल नहीं पाता मैं तो, और भी कमजोरी आ जाए। तो जब तक बुढ़ापा पीड़ित न करे
तब तक आदमी को धर्म की अच्छी साधना कर लेनी चाहिए, सेवा करना वो अच्छी कर लेनी चाहिए। दूसरी बात कि बुढ़ापा तो मान लो आया ही नहीं, परंतु व्याधि लग जाए तो 50 वर्ष में कोई बीमारी लग जाए तो भी कठिनाई हो सकती है। तो शास्त्रकार ने मानो आगाह किया है हमें कि वाही जाव न बढ़ई, जब तक व्याधि शरीर में न बढ़े, बीमारियां हावी न हो जाएं, तब तक खूब धर्म का समाचरण कर लो। तीसरी बात है कि और तो मान लो न बुढ़ापा पीड़ित करता न व्याधियां विशेष बढ़ी है, परंतु इंद्रिय शक्ति क्षीण हो जाए तो आँखों से दिखना बंद हो गया, कानों से सुन नहीं पाता, तो इंद्रियां क्षीण कमज़ोर, बल कमज़ोर पड़ जाए तो भी कठिनाई है। दिखे नहीं तो आदमी कितना क्या काम करे। तो इंद्रियां जब तक सक्षम हैं, जब तक इंद्रियां हीन बलहीन न बने, तब तक जो धर्म करना हो सो कर लो। तो बुढ़ापा पीड़ित न करने लगे और शरीर में व्याधि न बढ़े और इंद्रियां हीन न हों, ताव धम्मम समायरे, तब तक धर्म का समाचरण जो करना हो सो कर लो। इसमें भी खास एक सेवा कार्य है कि सेवा जो करना हो, हमारे संत लोग चारित्रात्माएं की सेवा करना है, बूढ़ों की बीमा, तो सेवा करना है तो स्वयं सक्षम हो तब तक तो कर सको तो कर लो। बाद में का भरोसा नहीं है, कहीं कोई शरीर में कठिनाई पैदा हो जाए, तो जब तक शरीर सक्षम है तब तक करना हो सो कर लो। कोई यात्रा विहार करना तो जब तक शरीर सक्षम है तब तक वो हो सके तो कर लो। बाद में पता नहीं है, उम्र ज़्यादा आने के बाद दूर की यात्रा हो सके या न हो सके, इसलिए शरीर की सक्षमता बहुत अपेक्षित है। हमारे संत लोग हैं, अब शरीर सक्षम चाहिए। चेहरा ज़्यादा सुंदर नहीं भी है, कोई खास बात नहीं है, चेहरा इतनी खास बात नहीं, शरीर सक्षम रहना चाहिए। चेहरा फूटरा बहुत है, और शरीर अक्षम हो जाए तो क्या, चेहरा फूटरा कितना क्या काम आएगा। तो चेहरा सुंदर है कि नहीं, ज़्यादा सुंदर नहीं भी हो चलेगा, पर शरीर की निरोगता रहनी चाहिए, शरीर की सक्षमता रहनी चाहिए। चेहरा सुंदर है तो ठीक है, ज़्यादा सुंदर नहीं तो कोई खास बात नहीं है। चेहरा कैसा ही हो, बहुत बढ़िया भले न हो, शरीर पुष्ट रहना चाहिए, हृष्ट पुष्ट मजबूत रहना चाहिए, निरोग रहना चाहिए। तो काम तो शरीर से करना है, चेहरे से काम करना है। काम ज़्यादा शरीर से, हाथ पांव से, शरीर से करना है। तो फिर चेहरा कम सुंदर है तो भी कोई खास बात नहीं, ज़्यादा सुंदरता की इच्छा नहीं रखनी चाहिए कि मेरा चेहरा सुंदर हो, चेहरा सुंदर हो। तो हाथ पांव ये हमारे सक्षम हैं, तो भी और नौकरों की ज़्यादा क्या ज़रूरत है। हमारे संत लोग हैं भी, हाथ पांव हमारे मजबूत हैं, ये 4 नौकर हमारे पास हैं, 2 हाथ 2 पांव, चारों हमारे नौकरी हैं। इनका उपयोग करो अच्छी तरह, काम करो हाथों से और पाँवों से, चलो इधर उधर जहाँ काम करना हो जाओ, हाथों से काम करो, गोचरी करो, पानी करो, और कोई काम करो। तो 2 हाथ 2 पाँव, ये 4 नौकर हमें मिले हुए हैं, ये हमारे सक्षम रहें, ये मजबूत रहें, इनको काम जितना उचित हो लेते रहें, और नौकरों पर जितना कम अवलंबित हो। आदमी दूसरों पर जितना कम अवलंबित बने उतना ठीक है। संस्कृत में तो कहा गया है, सर्वम परवशम दुखम सर्वमात्म वशम सुखम, कि परवश होना ये दुख है, स्ववश स्वावलंबी रहना ये सुख है। तो आदमी को मनोभावना यह रखनी चाहिए जो उचित है, उसके अनुसार जितना काम खुद कर सकता हूँ
उस काम को दूसरों से कराने की भावना क्यों रखूं कि दूसरे मेरे नौकर चाकर काम करते रहें। नौकर चाकर ठीक है, वैसी कोई परिस्थिति है तो नौकर चाकर भी मान लो, दूसरे भी काम कर दें। वैसी कोई स्थिति नहीं है तो खुद हाथ हिलाओ, काम करो। पानी पीना है, पानी जाके पी लो खुद। वहाँ पास में पड़ा है पानी, मटकी में, घड़े में, तो उठ करके पानी पी लो अपना। क्यों अपेक्षा रखो कि दूसरे आए मुझे पिलाएं, दूसरे पिलाएं। अरे तुम्हारे पाँव सक्षम है, हाथ सक्षम है, फिर तुम हमारे संत लोग बैठे हैं। ये पानी पीना खुद जा करके पी लो। मटकी पड़ी है, प्याला पड़ा है, निकालो और पी लो। तुम कोई पिला दे तो ठीक है, मन में प्रवस्था क्यों रखें कि दूसरे पिलाएंगे तो पिएंगे, खुद तो कैसे। खुद के उठने में क्या दिक्कत है भाई, उठो, थोड़ा घूमना हो जाए तुम्हारा, थोड़ा घूमना भी हो जाएगा। पानी खुद पी लो, अपना काम अपने हाथ से कर लो, दूसरों पर लोड कम पड़ेगा। तुम्हारे पैरों को थोड़ा घूमने का मौका मिल जाएगा, हाथ को थोड़ा काम का मौका मिलेगा, खुद का काम खुद के द्वारा हो गया। तो वो एक बादशाह का बेटा कोई चला गया बाहर जंगल में, प्यास लग गई तो क्या पानी पीना है। इधर उधर देखा तो थोड़ी दूरी पर कोई कुआं दिखाई दिया। कुएं पर गया, वहाँ वो डोल थी, रस्सी थी, पानी भी था कुएं में। पर मन में आया, अरे मैं तो बादशाह का बेटा, खुद के हाथ से थोड़ा ही काम करूँगा, ये काम तो नौकर करते हैं। कि कोई दूसरा आएगा तो उससे काम कराऊंगा, मैं खुद पानी नहीं निकालूंगा। वहाँ बैठ गया। साहजादा था, बादशाह का बेटा। इतने में दूसरा कोई युवक उधर निकला भी, रे पानी पानी का, भैया आओ पानी पी लो है। वो आया तो कहा भैया पानी निकाल लो, तुम भी पी लेना और मुझे भी पिला देना। साहजादा बोला। तो उसने कहा सा आपने पानी अब तक क्यों नहीं निकाला। सा मैं तो साहजादा हूँ, बादशाह का बेटा। तो वह बोला सा मैं भी नवाब का बेटा हूँ, मैं भी नवाब ज़्यादा हूँ, मैं भी पानी खुद नहीं निकालता, नौकर काम करते हैं, तुम भी बैठ जाओ। फिर कोई तीसरा आ गया, वही प्यास की बात थी, पानी सा कि हमने तो नहीं निकाला, क्यों नहीं। साहजादा है, नवाब जा। वो बोला मैं अमीर का बेटा, मैं अमीर ज़्यादा हूँ, धनवान का बेटा, मैं भी क्यों हाथ से निकालूंगा। वही बैठ गया कि और कोई आएगा तो निकलवाएंगे। इतने में एक और लड़का दौड़ता दौड़ता, पानी है क्या। हाँ पानी है, आओ। बोले भाई पानी निकालो, हमको भी तीनों को पिलाओ, तुम भी पी लेना। आप कौन है। पहला बोला मैं साहजादा, दूसरा बोला मैं नवाबजादा, तीसरा बोला मैं अमीरजादा। इसलिए हम पानी नहीं निकालते, हम तो बड़े लोग हैं, दूसरे काम नौकर करते, हम थोड़े पानी निकाल लेंगे। अच्छा यह बात है, शाहजादा, अच्छा नवाबजादा, अमीरजादा। उसने वो डोल के रस्सी लगा के पानी निकाला, खूब पानी पिया, बचा हुआ पानी धरती पर गिरा दिया, माँ धरती को पिला दिया मानो। वे बोले रे हमें पिलाओ, हमें भी पिलाओ ना, हमें पिलाओ। सा आपको मैं क्यों पिलाऊं। सा हम देखो बड़े घरों के लोग हैं। अच्छा बड़े घरों के लोग अपना काम खुद नहीं करते हो। आप शाहजादा, आप नवाबजादा और आप अमीरजादा, मैं हूँ हरामजादा। मैं खुद का काम तो करता हूँ, दूसरों का नहीं करता हूँ, ऐसे में हरामजादा हूँ। कि आप लोग इतने अहंकार में हो। हाँ हम सेवा कर सकते हैं, पर आपके अहंकार को पोषण देने का काम मैं नहीं करना चाहता। क्यों, क्या बात हुई। आप बड़े आदमी हैं, पर जंगल का मामला था तो आप थोड़ा सा काम खुद नहीं कर सके। इतनी आप में क्यों ये आ गई मन में कि हम तो बड़े बड़े लोग हैं, खुद काम थोड़ी करेंगे। तो आप जो बड़े बड़े लोग हैं, आप अपनी जगह बड़े हैं, हम भी मानते हैं, पर मौके पर आदमी खुद काम नहीं कर सके, वो क्या बड़ा हुआ। तो मैं हरामजादा हूँ, खुद का काम करता हूँ, औरों का काम। ऐसे अहंकारियों का मैं अहंकार पोषण करना नहीं चाहता। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी से मैंने यह कहानी और से भी सुनी थी, उनके मुखारबिंद से भी यह बात मैंने सुनी थी। तो यह हाथ पांव हमारे हैं, हमारे संत लोग बैठे हैं, हमारे कई युवा संत और हैं, ये तो भी अपने हाथ पांव सक्षम रहें,
दूसरे से काम कराने की वो पर निर्भरता अनावश्यक नहीं रहे कि खुद का काम खुद करें, और जो अक्षम या सेवा सापेक्ष हैं उनकी भी सेवा करें। खुद के हाथ जहाँ ज़रूरत है वहाँ हिलाएं, काम करें। तो खुद को पानी पीना है तो दूसरे के भरोसे क्यों रहो। ठीक है, दूसरे पिलाएं, उनका विनय है, वो भी भले मान लें, पर हम निर्भर न रहें कि दूसरे पिलाएं तो पिएं, खुद का काम खुद हाथ से कैसे करें, हम तो बड़े हैं, दूसरे क्या। अरे काम करने से कोई छोटा थोड़ा ही कोई सिद्धांत होगा कि बड़े लोग अपना काम नहीं करते। एक सिद्धांत मैं यह भी मानता हूँ, काम करने से कोई छोटा नहीं होता है, कार्य करने से कोई छोटा नहीं होता, काम करने वाला अच्छा है। यानी काम करने से कोई छोटा नहीं बन जाता। काम का क्या छोटा और क्या बड़ा, ठीक है, एक व्यावहारिक भले व्यवस्थाएं होगी, यह काम बड़ों का, यह काम छोटों का, पर मौका आए तो कोई भी काम सामने पड़ा है वो करने में क्या संकोच है। सामान्य व्यवस्थाएं हैं भी, अमुक काम अमुक का, अमुक काम अमुक का, सामान्य अमुक बड़े गोचरी करेंगे, वो पानी लाएंगे, वो जगह साथ, एक सामान्य व्यवस्था मान लें व्यवहार में, ठीक है, पर मौका आ जाए तो ये सब भेद रेखाएं समाप्त करके जो भी काम करने का लगे वो काम करो, जगह साथ करना तो वो काम भी करो। और तो क्या, बड़े हो तो मौका ऐसा ही आ गया, किसी का टट्टी साफ करना वो भी कर दो, कोई संकोच की बात नहीं। हाथ हमारे हाथ मजबूत है तो काम करते रहें, जहाँ जरूरत है काम करें। तो कोई बीमार साधु है, हम भले कोई बड़ा भी है, पर अब और कोई मौका नहीं, दूसरे आसपास हैं कि नहीं, जरूरत है तो दूसरों का टट्टी साफ करना वो भी काम आदमी कर ले, कोई बुरी बात नहीं। सेवा करना है हमको तो अज्ञान भाव से सेवा करना। कोई बीमार हो गया, दस्तें लग रही है, उल्टियाँ हो रही है, तो उसकी उल्टी भी साफ करो, उसकी दस्तें भी साफ करो, सेवा करो, काम करो। यह संतों को हमारी ओर से यह संदेश है, शिक्षा है चारित्रात्माओं को कि मौका आए तो कोई भी हम जो काम कर सकते हैं, बस हमारा शरीर सक्षम रहे, हाथ पांव और शरीर सारा स्वस्थ रहे, निरोग रहे, हम दूसरों की यथा औचित्य सेवा करते रहें। यह हमारे में भावना, हमारे संतों में, चारित्रात्माओं में यह भावना रहनी चाहिए। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए, नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्बपावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम्, अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवर्ती महिद्धिओ, सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम। देव दानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा, बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलम भगवान वीरो
मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं स्थूलभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं मङ्गलं मतिमान् भिक्षुः मङ्गलं भारमल्लकः मङ्गलं रायचन्द्राद्या